आप लोग को याद है ना? आवाज आ रही है? हेलो। जी सर। तो कहाँ हैं आप लोग? नहीं पढ़ रहे हैं क्या? जी सर पढ़ रहे हैं। चांदनी सोन। चलिए। क्लियर दिखाई दे रहा है ना? क्लियर दिखाई दे रहा है? यस जी सर। सर। नहीं दिखाई दे रहा है क्लियर? अब दिखाई दे रहा है क्लियर? यस सर। चलिए। इसको हम लोग ने पढ़ा था, उसके आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं। इसको मिटा दें? यस सर। इसे मिटा दें। हाँ, आगे बढ़। ओके। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। आइए। हम जो बात कर रहे हैं आज सेकंड पे बात कर रहे हैं। यानी डेट मीन्स ये रिवर्स। क्या है ये? रिवर्स। रिवर्स में जैसा कि मैंने पढ़ा Z to A। ठीक है। Z to A में मैंने देखा जैसे उसमें पढ़ा था सर कि कुछ आपका दिखाई ए नहीं टू दे जेड रहा है। था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नेटवर्क इशू है, दिखेगा दिखेगा सबको दिखेगा। दिखेगा। ये आपका राइट एंड है। ये आपका लेफ्ट एंड होता है, ये आपका राइट एंड होता है। ठीक है। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसमें क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जाता है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार विपरीत क्रम में लिखा जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार विपरीत क्रम में लिखा जाए। तब तब कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर दाएं से, दाएं से चौथे के, सर कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या करे? अब दिख रहा है। वो नेटवर्क इशू है, दिखेगा सब दिखेगा। आप सर अब लोग दिख सही रहा जगह पे है। चले जाइए। चलिए ठीक। कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के
बाएं पांचवा होगा, ये आपका क्वेश्चन पूछता है। जब रिवर्स ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं ना, तो होता क्या है, जो ये आपका विपरीत क्रम होता है, जो आपका ये विपरीत क्रम होता है, ठीक है, तो विपरीत क्रम को करना क्या है, जो दायां होगा ना, दायां को बायां बना लेना है, और जो बायां होगा उसको दायां कर लेना है। जो दायां होगा उसको बायां कर लेना है, और जो बायां होगा उसे दायां में कन्वर्ट कर लेना है। दायां को बायां और बायां को दायां। अब जहां जहां बायां है उसको काटते जाइए, ठीक है। जैसे ये दायां है ना, तो दायां को काट दीजिए, ये बायां लिख दीजिए। बाएं से चौथे के दाएं पांचवा। अब आइए, बायां आपका हो गया चौथा, और दायां आपका क्या हो गया, पांचवा। जो डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, तो प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा, तो कहां से, बायां से। कहां से, बायां से नम्मा। अब ये बताइए एक बात, लेफ्ट एंड से, ये आपका लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड से यहाँ पे नंबर पोजीशन पे कौन सा होगा, जो राइट एंड से नंबर पोजीशन पे क्या आता है, राइट से यदि नंबर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग आपका आई आएगा, क्या आएगा, आई आएगा। तो ये इसका इनवर्स हो जाता है, क्या आ जाएगा, आई का इनवर्स क्या होता है, इंडियन रेलवे। क्या होता है, इंडियन रेलवे। तो बायां से नंबर क्या आ जाएगा आपका, इंडियन रेलवे। ठीक है, जैसे कि लिए हम चेक कर लेते हैं, हम चेक करते हैं, लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, बायां से नंबर था ना, यानी इधर से ना, यानी जब रिवर्स में थे तो यानी जेड टू ए था, तो आइए इसके नंबर पोजीशन पे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख रहे हैं, आर आ गया ना, आ आर आ गया ना। हमने क्या देखा, जो दाया से जो दाया से नंबर होगा उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो पता चल जाएगा, लेफ्ट से वो नंबर पोजीशन पे आपका निकल जाएगा, लेफ्ट से नंबर पोजीशन पे निकल जाएगा, लेफ्ट से नंबर पोजीशन पे निकल जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पे हम जो है क्वेश्चन को चेक करते हैं, इस आधार पे हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, चेक करते हैं। सॉरी 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 बाबू, जैसे ही विपरीत किए, एक बात और बताना चाहते हैं, यहाँ पे एक नोट कीजिएगा, एक बात और। हमने जब बायां से निकाला, ठीक है, हमने जैसे ही बायां से निकाला, तो बायां से निकालने के पीछे जैसे ही दायां आया, दायां से नौ में पे आया था ना आई, ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट लेफ्ट से क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड से आर हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट हैंड को मैंने चेंज किस में किया, राइट हैंड में। लेफ्ट हैंड को चेंज किस में किया, राइट हैंड में। तो डेट मीन इसका जो आंसर होगा ना, वो आई होगा, ना कि आपका आर होगा। क्या होगा, आई होगा, ना कि आपका आर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो होता है चेक किया जाता है, इस प्रकार से आपको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और से अच्छे से समझेंगे, आइए समझते हैं। यदि इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाए, कहा जाए कि विपरीत क्रम में, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विपरीत क्रम के अनुसार, विपरीत क्रम के अनुसार कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के, दाएं से 17वें के दायां
सातवां होगा। बनाइएगा तो बनाइए तो थोड़ा। इंग्लिश की बात करें तो विच लेटर विल बी सेवन टू द राइट ऑफ 17 फ्रॉम द राइट एंड। कौन सा अक्षर दाएं से 17वां के दाएं 7वां होगा? यानी विपरीत क्रम के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर दाएं 17वां के दाएं 7वां होगा? यहाँ आपको हम लिख देते हैं और उसके बाद आपको बनाना है। दाएं से 17 है और फिर दायां से आपका क्या है? 7वां है। बनाइए तो क्या आंसर होगा, क्या रिजल्ट आएगा इसका? करेंगे। बनाइए बनाइए सोनी। मैंने आपको बताया था यदि डायरेक्शन सेम एक्स होता है आएगा क्या तो सर? क्या बोल रहे हैं? एक्स। हाँ 10 तो आएगा, लेकिन आंसर क्या आएगा? आंसर क्या होगा? सर जे। गुड, बहुत बढ़िया। दाया को कन्वर्ट किस में करेंगे? दाया को बाया में कन्वर्ट करेंगे। दाया को बाया में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर जो होगा इसका 10 जो होगा, 10 हो जाने के बाद 10 बाया से 10वां स्थान पे क्या आता है? जे आता है। जे। यदि आप दाया से हाँ यदि आप दाया से निकालते हैं, दाया से 10वां डेट मीन्स क्या होता है? आप 27 में से 10 को घटाइए, क्या हो गया? 17। ठीक है। और 17 जो स्थान होता है वो किसका होता है? 17 जो क्यू का होता है, यानी दाया से क्यू हो गया और इसका अपोजिट क्या होता है? जे। तो ठीक है, यानी जो दाया से क्यू 17 होगा, ठीक है, दाया से जो 17वां स्थान पे होगा वो बाया से 10वां स्थान पे होगा। क्लियर है? सर। तो इस आधार पे जो है आपको देखा जाता है, इस आधार पे आपको क्या किया जाता है? देखा जाता है। बहुत बढ़िया। आपको एक नोट बात फिर से बता देते हैं कि जब डायरेक्शन आपका सेम हो तो माइनस का यूज होता है, जब आपका डायरेक्शन डिफरेंट हो तो प्लस का यूज होता है। जब आपका डायरेक्शन सेम हो तो माइनस का यूज होता है, जब आपका डायरेक्शन डिफरेंट हो तो प्लस का यूज होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे ये पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और बनाइएगा। कह रहा है कि कौन सा अक्षर कौन सा अक्षर बाएं से बाएं से छठे के सॉरी, बाएं से बाएं से चौथे के दाया छठवां होगा? बनाइए तो। विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठवां होगा? सर क्यू। गुड। बाया को दाया में चेंज कर लीजिए।
दाया को बाया में चेंज कर लीजिए, तो दाया से चौथा और बाया का छठा, अपोजिट डायरेक्शन है, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 कहाँ से, दाया से, ठीक है। तो हम जानते हैं बाया से 10 क्या होता है, बाया से 10 जे होगा, तो जे का अपोजिट क्या होगा, क्यू होगा। दैट मीन दाया से जे क्या होगा, दाया से 10 क्या होगा, क्यू होगा। सही जवाब। तो इस प्रकार से आपके टाइप 2 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टाइप 2 में क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपका टाइप 2 क्या हो गया, खत्म हो गया। आगे बढ़े, सर क्या बोले, आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक। आवाज नहीं आ रही क्लियर, तुरंत बोल के तुरंत म्यूट ना करे, कुछ समझ सुने नहीं देता है, कंप्लीट हो जाए तब म्यूट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं वो टाइप थर्ड की बात करेंगे। इसे टाइप थर्ड में क्या है आपका, टाइप थर्ड में है बी डी एफ से लेकर क्या, जेड तक, ठीक है। इस सीरीज को हम लोग इवन सीरीज के नाम से जानते हैं। कौन सा सीरीज, इवन सीरीज, इवन सीरीज, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है, इसे लिखने का फॉर्म क्या होता है, यदि ए से यदि ए से शुरू करते समय प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के पांचवें के दाएं चौथा होगा। इंग्लिश में बात करें, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर if every alternative numbers if every alternative numbers sorry letters starting from A is deleted A is deleted, then which letters will be put to the right of fifth from the left end। समझिएगा इसको, इसे समझिएगा। ये जो आपका सीरीज है ना, जैसे बी डी एफ, आप देख पा रहे होंगे ये जो सीरीज है, ये इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखिएगा, इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सबका प्लेस यदि चेक कीजिएगा कि ये 2 पे है, 4 पे है, 6 पे है, ठीक है, 8 पे होगा, हाँ 8 पे क्या आता है एच, 10 पे होगा जे, ठीक है। इस प्रकार से आपका जेड जो आते हैं आपके 26 नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो डेट मीन्स ये जो सीरीज है ये आपका एक इवन सीरीज है। कैसा सीरीज है, इवन सीरीज।
इवन सीरीज है और इसका एक फॉर्मेट तैयार किया गया है। इसमें लिखा गया है यदि ए से शुरू करते समय प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि, इस चीज को समझिएगा, हिंदी वाले हिंदी में समझिएगा और इंग्लिश में थोड़ा सा भी समझिएगा, ठीक है। यदि ए से शुरू करते समय प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से, ये तो बात की बात, ये तो बात की बात है कि बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा। पहले मुझे ये इस पॉइंट को पढ़ना है। यदि ए से शुरू करते समय प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, कहने का मतलब है कि जैसे हम आपको ये लिख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये हम लिखे, डॉट डॉट करके हम जेड तक लिख लिए। क्लियर है? कह रहा है कि यदि हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश एक बार पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में क्या कहता है? इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर्स, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, कह रहा है ना ए से शुरू करते हैं यानी स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज रिलेटेड, दैट मींस ए इज रिलेटेड। इवन आपका कब होगा? बी इज स्टूडेंट, दैट मींस ए इज रिलेटेड, इज द फॉर्मेट इज वन ना, तो दैट मींस ए इज रिलेटेड। तो हम ए को डिलीट करेंगे। अब प्रत्येक दूसरा अक्षर डिलीट किया जाता है, प्रत्येक दूसरा अक्षर क्या किया जाता है? डिलीट किया जाता है। तो ए के बाद दूसरा अक्षर ये सी हो जाएगा, ई हो जाएगा, जी हो जाएगा, आई हो जाएगा, इसी तरह करते करते यहाँ तक वाई कट जाएगा। तो आपका बचेगा क्या? आपका बचेगा बी डी एफ, बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी भी एक्स जेड। ठीक है, तो सबका प्लेस लिख लेते हैं 1। ठीक है, यदि हम बात करें कितने अब टोटल लेटर हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने लीटर हो गए? 13। कितने लीटर हो गया? 13। शायद नहीं दिख पा रहा होगा आपको। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। यहां तक समझने में किन्हीं कोई दिक्कत? यहां तक समझने में किन्हीं कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज को हम आगे समझते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बाद में कर लिया जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्वेश्चन तो बात की बात है। तो जैसा कि लिखे थे, क्या लिखे थे? डी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स जेड। ठीक है, यदि संख्याओं की बात करें, संख्याओं की बात करें तो टोटल लेटर अब कितने हो गए? टोटल लेटर कितने हो गए? 13। टोटल लेटर कितने हो गए? 13। ठीक है, लेटर 13, लेकिन आप एक चीज देखिएगा, सबका प्लेस क्या है? ओरिजिनल प्लेस क्या है? बी का प्लेस 2, डी का 4, 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। आप एक चीज देख पा रहे होंगे, जिस प्रकार से यदि टोटल लेटर की बात किया जाए इवन सीरीज में तो टोटल लेटर कितने हैं? आपके 13 है, लेकिन आपके प्रत्येक ओरिजिनल प्लेस का लेटर प्लेस का वैल्यू क्या है? इसका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, 24 है, 26 है। आप एक चीज कॉमन देख पा रहे होंगे, सबका मल्टीपल यानी दो, यानी दो गुना, एक का दो गुना दो, 4 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। ठीक है, 10 दूनी 20, 11 दूनी 22, 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26। इस प्रकार से है। अब जो है आपका मेनली जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन क्या किया था? क्वेश्चन किया था कि बाएं से पांचवा के दाएं चौथा होगा, यही क्वेश्चन था ना? ठीक है, अब तो आते हैं बाएं से पांचवा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको हम बता दे रहे हैं कि जितना भी जब हम फर्स्ट सीरीज में पढ़े थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बता दे रहे हैं, उस बात को आराम से सुनिएगा, नोट कीजिएगा दिमाग में। ठीक है, क्योंकि
हम जो अभी बता दे रहे हैं फिर इसको बाद में बताएंगे नहीं। आपने जो पहला टाइप पढ़ा था, पहला टाइप में आपने क्या देखा, पहला टाइप में आपने क्या देखा, ठीक है, बिलो 26 लेफ्ट का वैल्यू 26 से ज्यादा होता था ना, माइनस में होता था, माइनस में फिर ज्यादा होता था, राइट में फिर होता था, राइट में जैसे ये प्लेस होता था, राइट में फिर ये माइनस का ये हो जाता था, राइट में फिर लेटर मतलब 26 प्लस हो जाता था, ठीक है, फिर माइनस हो जाता था ना। तो इस प्रकार से मैंने देखा। तो जो ये जो बात है ओनली टाइप 1 तक ही है, ओनली क्या है, टाइप 1 तक ही है। टाइप 2 से आपको इस चीज का कोई लेना देना नहीं है, सबका कॉन्सेप्ट अलग है। टाइप 2 में आपने क्या देखा, इनवर्स देखा, डेट मीन्स वो विपरीत क्रम देखा, एंड टाइप थर्ड में आपने ये इवन सीरीज देखा। यानी ये जो था आपका लेटर का संयोग, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने टाइप है, 8 टाइप। मैंने आपको जो है पिछले 3 क्लास में आपको मैंने इस पे 8 टाइप का क्वेश्चन करवा दिया हूं ना, और आपने बनाया भी है। लेकिन टाइप टू से और टाइप 3 से इस चीज का आने वाले जितनी भी सीरीज है, इस चीज का किसी प्रकार का आपको निगेटिव आंसर या फिर इस प्रकार से आंसर नहीं आएंगे और ना ही क्वेश्चन बनेगा। ये फॉर्मेट ओनली टाइप 1 के लिए ही था, ये फॉर्मेट किसके लिए था, टाइप 1 के लिए ही था। इसको समझ गए, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं, क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। क्वेश्चन पे है, कह रहा है कि बाएं से पांचवा के दाएं चौथा। आइए वही पॉलिसी, वही आंसर, वही क्वेश्चन, सारा उस वही यूज करेंगे। बाएं से पांचवा, दाएं का चौथा, यही है ना आपका, ठीक है। तो बाएं से पांचवा दाया का चौथा, बाएं से पांचवा दाया का चौथा, ठीक है। हम जानते हैं डायरेक्शन यदि आपका अपोजिट होता है, डायरेक्शन आपका यदि डिफरेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 4 + 5 क्या होगा, 9। और हाँ, एक बात और, जब आपको सीरीज कोई भी दिया रहेगा तो जो आपका दाया हाथ होगा वो इसका दाया छोर होगा, जो आपका बायां हाथ होगा वो उसका बायां छोर होगा। हम उल्टा बता दिए, जो आपका दाया छोर होगा वो उसका दाया छोर, जो आपका दाया हाथ होगा वो दाया छोर होगा, जो आपका बायां हाथ होगा वो फिर आपका बायां छोर होगा, इस प्रकार से। तो ठीक है, तो हमने बताया था यदि सेम डायरेक्शन होता है तो माइनस होता है और अपोजिट डायरेक्शन होता है तो फिर प्लस होता है, ठीक है। तो मैंने लिखा क्वेश्चन, बाएं से पांचवा के दाएं चौथा क्या होगा, तो डेट मीन्स बाएं से पांचवा और दाया का चौथा। आप दोनों इसको प्लस कीजिएगा तो 9 आ जाएगा। लेकिन हिंदी वर्णमाला के अनुसार आपको एक नोट पर बताया था स्टार्टिंग क्लास में, इंट्रोडक्शन में ही, कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार बाया कहाँ से, सॉरी, नमा कहाँ से, आगे से, नमा कहाँ से, आगे से, यानी बाया से। तो बाया से नौमा पोजीशन पे क्या आएगा, बाया से या तो 9 नंबर पे देख लीजिए आर है, क्या है, आर है, तो डेट मीन्स आर होगा। और नहीं तो आप इसको जो है ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसका 2 गुना भी ला सकते हैं, ठीक है। आप इसका क्या कर सकते हैं, 2 गुना ला सकते हैं। 2 गुना डेट मीन्स 9 दूनी 18, तो ये रियल रियल अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। 18 नंबर पे भी क्या आता है, आर ही आता है, क्या आता है, आर ही आता है। आप आंसर इस प्रकार से कीजिए या फिर उसको डबल करके करिए, आपके आंसर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, आंसर में बदलाव नहीं होगा। ये आपका है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत, किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत, नो आया ना। सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी में एक हमको क्वेश्चन बना के दिखाइए, तो इसी में हमको एक क्वेश्चन बना के दिखाइएगा। बाएं से पांचवा के दाएं पांचवा, बाएं से पांचवा के दाएं पांचवा, बनाइए तो। बाएं से पांचवा के दाएं पांचवा, बनाइए। टी उसका आएगा क्वेश्चन सर, ये बनाइए, क्या आएगा, टी। गुड, टी आएगा।
क्योंकि बायां से 5 दायां से 5 डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों सेम हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 का 2 गुना क्या होता है 20, 20 इक्वल टू क्या होता है रियल के अकॉर्डिंग 30 होगा। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा, लिखिएगा दायां से पांचवा के दायां से पांचवा के बायां तीसरा, दायां से पांचवा के बायां तीसरा। इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा। हड़बड़ाइएगा नहीं, हम धीरे धीरे जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो तक सर आपके चाय पी लेते हैं। बनाइए। बन गया चांदनी। सर पी। पी पी आएगा सर। किनका किनका पी आ रहा है, अपने आप में एक थप्पड़ मारिए। सोनी का क्या आ रहा है, सोनी का ही पी आया था, चांदनी का सर एफ। कैसे ला रहे हैं बाबू। आइए देखते हैं, गलत है, आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है आपका दायां से पांचवा बायां तीसरा। तो जैसे ही दायां और बायां डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। इस दोनों को प्लस करेंगे तो 5 और प्लस 3 क्या होता है 8 होता है। तो 8 कहां से, दायां से, हिंदी वर्णमाला के अनुसार। ठीक है, आगे से लेते हैं। तो दायां से आपका 8वां नंबर। अब एक बात बताइए आपको, जब हम स्टार्टिंग में पढ़ाए थे लेफ्ट इन एंड राइट इन, जब आपका दायां होता था तो वहां पे हम 27 में घटाते थे। हाँ, जब हम दाया को बाया में चेंज करते थे, जब हम आपको दाया में बाया में चेंज करते थे तो 26 लेटर में जब होते थे तो हाँ 27 में माइनस करते थे वो डिजिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टोटल डिजिट कितने हैं आपके 13 है। तो 13 में क्या करेंगे, टोटल प्लस 1 में से घटा देंगे, टोटल प्लस 1 में से, टोटल प्लस 1 में से घटा देंगे। ठीक है, तो टोटल प्लस 1 में से दाया को बाया में कन्वर्ट करेंगे। तो बाया करने के लिए टोटल संख्या कितना है 13 प्लस 1 14 में n घटा देंगे। तो 14 n क्या है आपका 8 इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू क्या आएगा 6। ठीक है, 6 का दुगुना क्या होता है 12, 12 बोले तो l। ठीक है, तो आपका आंसर एल हो जाएगा। तो आप रियल अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जाइएगा तो आपका आंसर एल हो जाएगा, इवन सीरीज के अकॉर्डिंग जाइएगा तो नंबर के अकॉर्डिंग देख लीजिए 6 नंबर पे कौन सा स्थान है आपका एल का है। आप ऊपर में भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है। क्लियर, कोई दिक्कत। नो सर। आज वर्षा नहीं है ना प्रेजेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ गए तो इसे में बताइए आप। बताइएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 4, दाएं से दसवें के दाया चौथा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा, दाएं से दसवें के
होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, दाएं से 10वें के दाया चौथा क्या होगा? दाएं से 10वें के बाया चौथा क्या होगा? बताइए। जल्दी, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्या सोनी, चांदनी, आप लोग को लेट लग रहा है? सर पहला का एल आएगा क्या? हाँ, फिर से समझा दीजिए। पहला पहला का का एल आएगा। एल कौन सा? नहीं, पहला का एल नहीं आएगा, गलत है। दूसरा का? सर मेरे से नहीं बना, समझा दीजिएगा। आइए समझाते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दाया से 10वें के दाया चौथा। दाया से 10, दाया से 4। यहां तक क्लियर है? डायरेक्शन कैसा है, सेम है या अपोजिट है? सेम सेम है। है। तो सेम में क्या होगा? माइनस होगा। माइनस होगा तो क्या होगा? 6 होगा। तो 6 कहाँ से? दाया से। तो दाया से 6 बताइए। या तो दाया से इधर बढ़िए आप, 1 2 3 4 5 6, यहाँ छठे नंबर पे। या तो ऐसे कीजिए हाथ से, नहीं तो हाथ से नहीं करना चाहते तो मेंटोस जिंदगी कीजिए। मेंटोस जिंदगी में क्या आता है? तो दाया से जो छठा है उसको बाया में कन्वर्ट कीजिए। बाया में क्या क्या करेंगे? 14 में से एक में से ज्यादा में से घटा देंगे, आपका 8 आ गया। क्या आया? बाया से 8 माँ। इसको दो गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16। 16 स्थान पे क्या आता है? पी आता है। नहीं तो इवन सीरीज के अकॉर्डिंग 8वें स्थान पे क्या आता है? पी आता है। आपका आंसर क्या होगा? पी होगा। ठीक है। इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन था कि दाएं से दाएं से 10वें के बाएं चौथा। तो दाएं से 10वां देख लीजिए, 10 है। अब बाएं से चौथा। ठीक है। डायरेक्शन कैसा है? डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है। अपोजिट है तो प्लस होगा। क्या हो गया? प्लस होगा। ठीक है। लेकिन प्लस कहाँ से है? प्लस आपका दाया से है। दाएं से 14वें नंबर पे है। तो बताइए, दाएं से 14वें नंबर है तो फिर बायां से उसका प्लस क्या होगा? तो दाएं से जो 14वें नंबर होगा वो बायां से क्या होगा? उसका 0 होगा। ठीक है। क्योंकि आप जो है आप जो है 14 में से घटाइएगा इस 14 को, तो डेट में सो क्या आएगा? 0। तो बताइए, क्या 0 कोई संख्या है? 0 इसमें दिया हुआ है कहीं भी? नो तो डेट सर। में इसका आंसर क्या? नो, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। ठीक है। क्योंकि आपका स्टार्टिंग नंबर ही 1 से है तो 0 आ रहा है, तो 0 किसी पे नहीं आएगा, किसी तरह नहीं आता। ठीक है। तो इसलिए आपका जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। 4 नंबर का आंसर क्या होगा? 16 का पी हो जाएगा। डेट मीन्स प्लेस उसका 8 आएगा। 8 आने पर उसका दो गुना कीजिए, रियल डिजिट के अकॉर्डिंग अल्फाबेट लेटर आपका पी आ जाता है। और यदि आप ऐसे करते हैं तो 8वें नंबर पे जो प्लेस आता है वो पी आता है। यदि आपको ये ध्यान या रटा हुआ है तो आराम से कर सकते हैं। एक बात नोट हमेशा कर लीजिएगा, जो भी हम आपको लिखवाए हैं उस चीज को हमेशा नोट बनाते हैं ना, कॉपी में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? सर
हाँ ठीक, बहुत अच्छी बात है। नहीं लिखिएगा फिर नुकसान आप ही को है। क्रिकेट में आपके पास नोट तो नहीं पहुंच पा रहा है लेकिन वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी हम बात कर रहे हैं, रिपोर्ट नहीं व्यवस्था होता है, फिर आपको हम भेज देंगे। आज का क्लास आपका लास्ट क्लास था, डेट मीन्स इस हफ्ते का। और संडे को जो है आपको 3 से 5 के बीच में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा लेटर सीरीज का। इसमें और भी बताना है। आज आपका 3 टैब्स खत्म हो चुका है, चौथे टैब से हम कल से बात करेंगे। हम संडे को आपको 3 से 5 के बीच में पीडीएफ भेज देंगे व्हाट्सएप पे। आप उसको आराम से बनाइएगा। 50 क्वेश्चन का सेट है, वो बनाइएगा। क्लियर है? सॉरी, 25 क्वेश्चन का सेट आएगा, उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और जो बनेगा वो बनाइएगा, जो नहीं बनेगा उसके लिए फिर हम तो हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो रही बात इस पे क्वेश्चन करने की, तो इस पे क्वेश्चन जो भी होगा हम आपको आपके व्हाट्सएप पे ही भेज देंगे। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।